हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने बैच शुरू किया था जीरो टू हीरो, इसमें आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज जो हम लोग टाइप पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग सीखने वाले हैं रेट निकालना और टाइम निकालना। प्रिंसिपल दिया रहेगा, अमाउंट दिया रहेगा, और आपको जो है रेट निकालना पड़ेगा या फिर टाइम निकालना पड़ेगा। दो में से कोई एक चीज़ पूछेगा, या तो रेट पूछे या फिर टाइम पूछे। तो पहला सवाल देखिए, कर रहा है अ सम ऑफ रुपीज 12,000 अमाउंट्स टू 13,230 एट द एंड ऑफ 2 years इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए, प्रिंसिपल और अमाउंट का हम लोग रेशियो लेंगे। जब भी हमसे रेट पूछे तो हमें दो चीज़ चाहिए, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो प्रिंसिपल कितना है 12,000, और अमाउंट कितना हो जा रहा है 13,230। ठीक है, यहाँ तक एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये हो गया 1200, और ये हो गया 1323। देखिए, तीन तीन छः और तीन नौ, तीन से कट जाएगा, दो एक तीन, तीन से भी कट जाएगा, तीन से जाएगा 492, और तीन चौके 12, तीन चौके 12, 441। ठीक है, यहाँ तक अब नहीं कटेगा। तो अब यहाँ पावर 1/t कर देंगे, 1 बाई क्या करेंगे टी कर देंगे। तो टाइम कितना दिया हुआ है 2 years। तो यहाँ पे जो पावर लगेगी प्रिंसिपल और अमाउंट में, ये 400 है और ये 441 है, दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21। ठीक है, यानी प्रिंसिपल 20 था तो एक साल में क्या हो गया 21 हो गया, बढ़ा कितना 1 यूनिट। तो कंपाउंडिंग तो रेट क्या होता है, एक साल का ब्याज जो कि 1 मिला अपॉन प्रिंसिपल 20 गुणे 100, जो कि आ जाएगा 5% पर एनम। इस पर एनम पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आने वाले अभी कुछ प्रश्नों में आपको पता चल जाएगा ये पर एनम क्यों इतना जरूरी है। तो हमको क्या करना है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेना है। जब भी रेट हमसे निकालने के लिए बोले तो हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले लेंगे। फिर उसके बाद 1 अपॉन टाइम कर देंगे। यदि 2 साल है तो 1/2 कर देंगे, यानी स्क्वायर रूट कर देंगे। यदि 3 साल है तो 1/3 कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे। तो जैसा सवाल में बोलेगा उतना 1 बाई हम कर देंगे। ठीक है, जितना टाइम दिया रहेगा। और उसके बाद जो रूट अंडर रूट करने के बाद जो आएगा, ये एक साल का ब्याज है। ये एक साल का क्या है, मिश्रधन है। ये एक साल का क्या है, मूलधन है। 20 से क्या हो गया 21 हो गया, 1 यूनिट ब्याज मिला। तो एक साल का ब्याज एक कितने पर 20 पे, तो गुणा 100, 5% पर एनम क्या है, आंसर है। ठीक है, पहला समझ में आया। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो दूसरा सवाल देखते हैं, कह रहा है ए सम ऑफ मनी 8,000 बिकम्स ₹9261 एट द एंड ऑफ 3 years इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो आपको फिर से रेट ही बताना। आज का जितना भी सवाल होगा उसमें या तो रेट पूछेगा या फिर टाइम पूछेगा। तो प्रिंसिपल था 8,000 और अमाउंट हो गया है 9261। दोनों का रेशियो ले लेंगे, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है तो उसका पावर 1/टाइम कर देंगे। 1/टाइम यानी कि टाइम कितना है 3 साल, तो 1/3, यानी कि 8,000 का हमें क्यूब रूट लेना है और 9261 का भी क्यूब रूट लेना है। तो ये होता है 20 और ये क्या होता है 21, यानी कि एक साल में वो धनराशि 20 से क्या हो गई 21 हो गई। तो ब्याज कितना मिला 1 रुपया, कितने पे 20 पे, गुणा किससे करेंगे 100 से। तो 5% पर एनम। हमसे जब भी इंटरेस्ट पूछेगा तो पर एनम में ही पूछेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। समझ में आया। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले लेना है। अगर रेशियो कटने लायक नहीं बचता है तो उसका 1/पावर टाइम कर देना है, और वहाँ से एक साल का हमें निकल के आ जाएगा। चलिए दूसरा तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो तीसरा सवाल देखिए, राजीव इन्वेस्टेड ₹3,000 फॉर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इन अ कंपनी विच पेड हिम 1,320 रुपये एज इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है पर एनम, लेकिन अब इसमें क्या है सर जी, दिया है प्रिंसिपल 3,000, 3,000, और अमाउंट नहीं दिया है हमें, सीआई दिया हुआ है कितना 1,320 रुपये, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल।
तो हमको क्या चाहिए, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो चाहिए, यही चाहिए। तो प्रिंसिपल तो हमें पता है 3000 हो गया, और अमाउंट हो निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4320। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो 4 3 7 दूनो 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 100। 3 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 3 एकम 3, ये 1 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 144। यानी कि और काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा पावर 1/t, यानी कि 1/2। तो ये 10 से हो जाएगा 11, 10 से हो जाएगा 12, 12। ठीक है, तो 2 बढ़ा 10 पे गुणा करेंगे 100 से, आंसर क्या आ जाएगा 20%। दिस इज द आंसर। समझ में आया? तो हमको प्रिंसिपल और अमाउंट किसी भी हाल में चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको अमाउंट दिया ही हो, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे देगा तो आपको वहां से इन दोनों को ऐड करके अमाउंट निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो जितनी लैंग्वेज बन सकती हैं वो सारी लैंग्वेज मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फिर कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹51,200 फॉर 3 ईयर्स इज 21,700। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यानी कि पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो देखिए क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ है 5120 और अमाउंट नहीं दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 21700। तो कम प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 900, ये 2 और ये 7, अमाउंट क्या आया 72900। प्रिंसिपल कितना था 51200 और अमाउंट कितना है 72900। रेशियो ले लेंगे तो ये 20 से 20 कट जाएगा, अब नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा 512 और ये आ जाएगा 729। तो 512 की धनराशि कितनी हो गई 729 हो गई। कितने साल में? 3 साल में, तो 1/3 कर देंगे तो ये क्यूब रूट में 512 हो जाएगा और ये क्यूब रूट में 729 हो जाएगा। यहाँ क्यूब रूट है, ठीक है, तो ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 9। ठीक है, तो 8 रुपया पर 1 रुपया ब्याज मिला है, 1 साल में गुणे 100, तो आ जाएगा 12.5% पर एनम। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला सवाल देखते हैं। और यहाँ से अगले सवाल में आप लोग सावधान हो जाइएगा। यदि आपसे बोल देगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो वहाँ हम लोग कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। चलिए तो 5वां सवाल देखते हैं। कर रहा है ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 31,250 एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स एंड 33,800 एट द एंड ऑफ 5 ईयर। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली फाइंड द रेट पर एनम। तो ध्यान से देखिए, कोई धनराशि जो है, कोई धनराशि P रुपए है, ये 3 साल बाद हो जा रहा है कितना 31,250 रुपये। ठीक है, फिर 5 साल बाद मतलब इसके 2 साल और बाद ये हो जा रहा है आपका 33,800। 33,800। आपसे क्या पूछा है? रेट पूछा है। आपसे क्या पूछा है? रेट पूछा है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? हर बार हमें क्या था, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो चाहिए था, अब प्रिंसिपल दिया नहीं है, तो अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, ये तीसरे साल का अमाउंट है और ये 5वें साल का अमाउंट है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरे साल से 5वें साल में ये तीसरे साल वाला ही क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा। ये तीसरे साल वाला प्रिंसिपल कहलाएगा और ये 5वें साल वाला क्या कहलाएगा? अमाउंट कहलाएगा। बस इन्हीं दोनों का आप रेशियो ले लीजिए और पावर में 1/t करने की जगह 1/2 कर दीजिएगा। टाइम 2 साल है, 5 साल नहीं लिख रहा है। यहाँ से यहाँ होने में उसे कितना समय लगा है? 2 साल। प्रिंसिपल अब हमारा ये हो गया और अमाउंट ये हो गया, तो इधर पीछे का भूल जाना है। और ये प्रिंसिपल है, ये यहाँ पर पहुँच गया कितने साल में? 2 साल में। तो पावर में जो टाइम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? 2 साल लगाएंगे। समझ में आया? तो देखिए 31,250 इज टू 33,800, यही है।
एक जीरो से एक जीरो कोई भी काट लेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट में 5 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, मतलब 5 से तो कट जाएगा। तो 5 छक्के 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, और फिर उसके बाद 5 सत्ते 35, 3 जीरो 5 छक्के 30, तो 676 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करना है, 1/t। तो टाइम क्या लिखेंगे, 3 साल की 5 साल। तो ना तो 3 साल लिखेंगे ना तो 5 साल लिखेंगे। यहाँ से यहाँ होने में कितना समय लगा है, 2 साल। तो पावर में भी जो टाइम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। 676 पावर 1/2, यानी कि 625 का 1/2 क्या होता है, 25, और 676 का 1/2 क्या होता है, 26। ठीक है, तो रेट हो गया, एक ब्याज मिला 25 पे और गुणा कर देंगे 100 से, तो 4% पर एनम क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। इसमें हम लोगों ने नया क्या सीखा, नया ये सीखा कि प्रिंसिपल नहीं भी दिया रहे तो भी हम लोग रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। बस हमें 2 सालों का क्या दिया रहे, अमाउंट दिया रहे, मिश्र धन दिया रहे। तो जो पहली वाली वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल कहलाएगी, और जो बाद वाली वैल्यू होगी वो अमाउंट कहलाएगी। और पहली वाली वैल्यू से दूसरी वाली वैल्यू तक होने के बीच के समय को ही हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो आपसे ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसिपल ही दे दे, आपको बोल देगा 18वें साल का ब्याज इतना था और 21वें साल का ब्याज, सॉरी 18वें साल में अमाउंट इतनी हो गई और 21वें साल में इतनी हो गई, तो आप रेट बताइए, तो आप तुरंत बता देंगे। समझ में आया। क्या करेंगे, जो 18वें साल की राशि है उसको प्रिंसिपल मानेंगे और जो 21वें साल की राशि है उसको अमाउंट मानेंगे। बाकी रेशियो लेकर के जैसे सॉल्व करते हैं सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगा। समझ में आया। चलिए चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 40,000 एट द एंड ऑफ 2.5 years एंड टू 53,240 एट द एंड ऑफ 4 years। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 2.5 ईयर का, कितना है भैया, 40,000, 40,000। और दूसरा अमाउंट कितने साल का दिया हुआ है, 4 साल का, कितना हो जा रहा है 4 साल में, 53,240 हो जा रहा है। ठीक है, तो सर जी आपने बोला था जो छोटी वाली वैल्यू होगी उसको प्रिंसिपल लेंगे और बाद वाली को अमाउंट लेंगे, तो ले रहे हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल लिखते हैं और यहाँ अमाउंट लिखते हैं। 40,000 है, ठीक है, और 53,240 है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब सर जी ये 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 4 से कटेंगे। तो 4 से कितनी बार में जाएगा, 1000 बार में 4,000 है, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 1331 हो गया। अब नहीं कटेगा, तो अब यहाँ पे क्या लगाना है, 1/t लगाना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 2.5 साल से 4 साल होने में समय कितना लगा, 1.5 साल। बोलिए, 1.5 साल मतलब क्या हुआ, 18 महीने लगे, 18 महीने लगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि कंपाउंडेड जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, यानी कि 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है। तो 18 महीने तक कितनी बार कंपाउंड होगा, 3 बार। यही 3 हमारा क्या है, टाइम है। 6 महीने के 3 बार कंपाउंड होगा तो वो 18 महीने बनेगा। ये 18 महीने आया कहाँ से, 2.5 साल और 4 साल के बीच का अंतर है 1.5 साल, यही 1.5 साल को 18 महीने बोलते हैं। और हमारा कंपाउंड क्या, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो 6 महीने को कितनी बार कंपाउंड होगा कि 18 आ जाए, 3 बार। तो जो टाइम होगा ये हमारा क्या होगा, 3 होगा। यानी कि यहाँ पे सर जी 1000 × 1331 का पावर 1/3 कर दे। हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 11। तो रेट क्या निकला, रेट निकला 1/10 × 100। आ गया आंसर 10%। अब आप लोग ताली बजा देंगे एग्जाम में कि मेरा आंसर आ गया, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है, ये जो है ये है हाफ ईयरली रेट आया है। ये जो रेट आया है वो क्या है, हाफ ईयरली है। और आपको क्या बताना है, पर एनम बताना है। तो जो रेट होगा वो 10% कितने दिन का है, 6 महीने का। कितने का हमें निकालना है, 12 महीने का निकालना है। तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो आ गया 20% पर एनम।
समझ में आया है? ये जो 10% आया था हाफ ईयरली था, यानी कि 6 महीने का था। तो जिससे जिसका दिया है उससे डिवाइड कर दो, और जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 12 महीने का निकालना था तो 12 से मल्टीप्लाई किया, 6 से 2 बार में कट गया, 10 गुणे 2 20, 20% पर एनम क्या आ गया, रेट आ गया। समझ में आया? तो इसमें आपको ये बात जब भी ध्यान रखनी, क्वार्टरली हाफ ईयरली दे दे तो वहाँ जो रेट आता है वो रेट क्वार्टरली आता है या तो हाफ ईयरली आता है। एनुअल पर एनम वाला रेट नहीं आता है, पर एनम वाला रेट हमें अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹75,000 एट द एंड ऑफ 2 years एंड 81,120 एट द एंड ऑफ 3 years। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो देखिए यहाँ पर भी प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ नहीं है, बस बताया है कि 2 साल बाद ये 75,000 हो जा रहा है। वो धनराशि कितनी हो जा रही है, 75,000। और इसके 1 साल और बाद, मतलब 3 साल बाद टोटल ये धनराशि हो गई 81,120 रुपीज। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो जब दो धनराशि दिया रहे तो पहला वाला प्रिंसिपल कहलाता है और दूसरा वाला अमाउंट कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो सर जी इसका रेशियो ले लिया जाए तो 75,000 × 81,120, जीरो से जीरो कट गया, ये प्रिंसिपल है ये अमाउंट है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे ध्यान से देखिए, ये 7 5 12, ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। 8 1 9, 9 3 12, ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से ये क्या आ जाएगा, 2500, और 3 से ये क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 0 3 चौको 12, ठीक है, 2704। अब और कटेगा क्या, ये 2 0 4 से कट जाएगा, ये 2 0 भी 4 से कट जाएगा। इसका मतलब इसे हम लोग चाहे तो 4 से काट सकते हैं। तो 4 छक 24 होता है, और बचा 100 तो 25 चौक 100। यहाँ 4 छक 24 होता है, 3 0 4 सत्ते 28, 28 होता है, 4 छक 24, 625 रेशियो 676 अपॉन 1/t। तो समय तो जो लगा है वो 1 ही साल लगा है, लेकिन ध्यान से पढ़िए तो क्वेश्चन क्या करे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यानी कि 12 महीने को 6 महीने के कितने बार कंपाउंड करेंगे, 2 बार। तो जो टाइम है वो 2 है। तो 625 एज टू 676 का पावर 1/2, जो कि हो जाएगा 25 से 26। तो रेट क्या आया है, 1/25 गुणा 100, 4% रेट आया। लेकिन अब आप क्या बोलेंगे, ये रेट क्या है, हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है, और हमको क्या निकालना है, एनुअली निकालना है। तो रेट जो होगा वो 4% होगा 6 महीने का, तो 12 महीने का निकालना है। तो 6 से 2 बार में कटा, 8% पर एनम क्या आएगा, रेट आएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 42,000 एट द एंड ऑफ 3 years एंड 55,902 एट द एंड ऑफ 3 year 9 month। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है तो दिया क्या है, 3 साल बाद वो धनराशि हो जा रही है 42,000। कितनी हो गई, 42,000। ठीक है, फिर 3 साल 9 महीने, यानी कि 3 साल बीत चुका, 9 महीने, 9 महीने बाद वो धनराशि हो जा रही है 55,902 रुपये। कितनी हो गई, 55,902 रुपये। तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा और ये अमाउंट हो जाएगा। बोलिए, और प्रिंसिपल से अमाउंट होने में टाइम कितना लगा है, 9 महीने। तो हमें टाइम ये वाला लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है। अब रेशियो ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं प्रिंसिपल, यहाँ लिखते हैं अमाउंट। ये है 42,000 और ये है 55,902। ठीक है, तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे।
अगर इसको हम 3 से काटें तो 4 दू 6, 3 से कट जाएगा, 5 5 10, 10 दू 12, 12 और 9 21, 3 से भी कट जाएगा। 3 से कितनी बार में जाएगा ये जाएगा आपका 14,000 बार में। और 3 से इसको काटे तो ये आपका जाएगा 3 एकम 3, 2 5, 3 अट्ठे 24, 1 9, 3 छक्के 18, 1 0, 3 तिहाई 9, 3 चौको 12। ठीक है, 18,636। अब ध्यान से देखिए, इसको क्या बनाना है, इसको कैसे हम बनाए कि ये क्यूब रूट बन जाए। क्यों? क्योंकि सर जी 3 महीने का क्वार्टर हो रहा है और 9 महीने हैं तो 3 बार क्वार्टर होगा, यानी कि हमें जो आंसर चाहिए वो क्यूब रूट में चाहिए। तो यहाँ क्यूब रूट आना चाहिए। तो यहाँ 14 हटाकर अगर 1000 कर देंगे तो क्यूब रूट बन जाएगा। तो 14 से इसको काटेंगे, 14 से इसको काटेंगे, तो 14 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1000। और इसको काट के मैं दिखाता हूँ, 18,634 को 14 से भाग देना है। 14 एकम 14, ये बचा आपका 4 और 6, 14 तिहाई 42, ये बचा आपका 4 और 3, फिर 14 तिहाई 42, 1 4, तो 14 एकम 14, तो कितनी बार में गया? 1331 बार में। अब कुछ नहीं कटेगा तो पावर 1/t। अब यहाँ t को ध्यान से देखिएगा आप लोग, 3 महीने का कितना बार कंपाउंड करेगा कि 9 हो जाए? 3 बार। तो यहाँ पावर क्या आ जाएगा? 10,000 इंटू 1331 का पावर 1/3, 1/3। तो ये हो जाएगा 10 से क्या हो गया? 11 हो गया एक साल में। 1 यूनिट बढ़ा है एक साल में। तो जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 1 यूनिट। कितने पे? 10 पे। गुणा करेंगे 100 से तो ये क्या आएगा? 10%। लेकिन ये क्वार्टरली है, हमको क्या चाहिए? पर एनम चाहिए। तो पर एनम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, रेट पर एनम बराबर 10% जो रेट है वो क्वार्टरली यानी 3 महीने का है, और हमको निकालना किसका है? 12 महीने का। तो 12 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से 4 बार कटा, 10 गुणे 4 क्या आ जाएगा? 40% पर एनम। यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया? तो बस आपको यही देखना है, जब भी क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली बोल देगा तो वहाँ जो रेट आएगा वो पर एनम ना आकर के हाफ ईयरली आएगा या फिर क्वार्टरली आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो 2 वैल्यू आपको दिया रहेगा, 2 में से जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल हो जाएगी और जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो अमाउंट हो जाएगी। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए तो 9वां सवाल देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, ए सम बिकम्स 1.96 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर व्हेन इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, लेकिन इस बार बोला है कोई धनराशि अपने आप का एक है तो वो क्या हो जा रही है? 1.96 टाइम हो जा रही है। प्रिंसिपल एक है तो अमाउंट क्या हो जा रहा है? 1.96 हो जा रहा है। इसका मतलब प्रिंसिपल यदि 100 होगा तो अमाउंट क्या होगा? 196 होगा। कितने समय में? 2 साल में। तो 1/2 कर देंगे तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 14। तो 4 का ब्याज मिला है 10 पर गुणे 100, 40% क्या आया? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, तो आपसे ये भी दे सकता है, ये नहीं है कि 2 अमाउंट ही दे। आपसे बोल सकता है कि कोई धनराशि अपने आप का 16 गुना हो गई, या कोई धनराशि अपने आप का 1.96 गुना हो गई, या कोई धनराशि अपने आप का 2.25 गुने हो गई। तो कुछ भी आपको बोल सकता है। तो जो एक प्रिंसिपल को एक मानना है और धनराशि को जितना दिया रहा है उतना मानना है। फिर यहाँ से 2 जीरो हटाने के लिए, यहाँ से दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये 100 बन गया, ये 196 बन गया। और टाइम कितना लगा है? 2 साल। तो 1/t कर दिया। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो आज के क्लास का अंतिम सवाल देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 2.197 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए, 1.5 साल का उसने ब्याज दिया है, 1.5 साल तक उसने रखा है। तो 1.5 साल का मतलब क्या होता है? 18 महीने। हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो 6 साल के कितने बार कंपाउंड होगा? 3 बार। तो समय हमारा क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, आगे अब दूसरी बात सुन लीजिए।
ये एक था, एक से क्या बन गया 2.197 बना। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2197 हो जाएगा, और यहाँ 1000 से करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। बोलिए फिर पावर 1/t, तो t कितना है 3 है, 1/3, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 13। कितना ब्याज मिला 3 मिला, तो रेट जो होगा वो 3/10 गुणे 100, जो कि आएगा 30%। लेकिन ये रेट क्या है, हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली है। हमसे क्या पूछा है, पर एनम पूछा है। तो रेट जो है 30% है 6 महीने का, तो 12 महीने का निकालना है। ये 2 बार में कट जाएगा, 30 दूनी 60, 60% पर एनम क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो अब मैं मान के चलता हूं कि जब भी आपसे रेट पूछेगा तो अब आप ऐसे सवालों में फंसेंगे नहीं, और उसका जवाब आप लोग दे देंगे। ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे टाइम निकालना और अगली वैरायटी के सवालों को देखेंगे।